जैसे ही ब्राह्मण ने भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल को राक्षसी के ऊपर फेंका, उसके स्पर्श मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए। वह पूर्व जन्म के कर्मों के योग के कारण अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को प्रणाम करके बोली। नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 18 अध्याय तक अब तक सुन चुके हैं, तो अब आगे हम 19वां और 20वां अध्याय सुनेंगे कि किस प्रकार तुलसी मिला जल स्नान करने से, उसको पीने से, उसका स्पर्श करने से, तुलसी में जल डालने से, दीपदान करने से और भगवान विष्णु का मंत्रों का जाप करने से, उनके आगे दीपदान करने से हमें कौन कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। आप कथा में सुनेंगे कि इन कार्तिक मास में दीपदान करने से, मंत्र जाप करने से, कथा सुनने से हम किस प्रकार वैकुंठ को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं और प्रेत योनि से भी हमारी मुक्ति होती है। इस अध्याय की ओर राजा पृथु बोले, ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म्य और व्रत का वर्णन किया, सो मैंने सुना। यह कार्तिक का व्रत पहले किसने, कब और कैसे किया, कृपया वर्णन करिए। नारद जी बोले, सहचल पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम का विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु व्रत, पूजन, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करता और अतिथि सत्कार में लगा रहता था। एक समय कार्तिक मास में एक प्रहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर में वह गया। भगवान के लिए पूजन सामग्री सहित उस ब्राह्मण ने एक भयंकर लाल नेत्रों वाली राक्षसी देखी, जिसकी दाढ़ टेढ़ी थी, जीभ चल रही थी, लंबे लंबे दांत हैं, लंबे होठ हैं। वह नंगी थी, वह मांस सूखा हुआ था और घर घर ऐसा भयंकर शब्द कर रही थी। उसे देखकर वह ब्राह्मण भयभीत हो गया और कांपने लगा। उसके हाथ से पूजा का थाल व सामग्री तथा जल उसने राक्षसी पर दे मारा। उस ब्राह्मण ने भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल को राक्षसी के ऊपर फेंका, सो उसके स्पर्श मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए और वह पूर्व जन्म के कर्मों के योग के कारण अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को प्रणाम करके बोली, हे ब्राह्मण, पूर्व कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ, इसलिए मेरे उत्तम गति कैसे प्राप्त करूँ, कृपया उपाय बताइए। तब नारद बोले, कलह नामक राक्षसी जब अपना कर्म कहती गई, तब धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, हे कलह, पूर्व जन्म के किस कर्म से तेरी ये दशा हुई है, तेरा चरित्र कैसा था, सो मुझसे कह। कलह बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र में एक भिक्षुक नामक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री कलह नामक अति निष्ठुर भाव वाली मैं स्त्री थी। मैंने कभी अपने स्वामी की सेवा नहीं की, ना ही मीठे वचन बोली। मैं उन्हें सदैव धोखा देती थी। मुझे कलेश बहुत प्यारा लगता था। ये बात सुनकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। तब मैंने जहर खा लिया। तब जम के दूत मुझे बांध कर ले गए। जमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है, देखो इसने जो बुरा कर्म किया है उसका फल भोगे। कलह बोली, चित्रगुप्त डराकर मुझसे बोला कि इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया, स्वयं मिष्ठान खाती थी, पति को नहीं देती थी, इसलिए ये वल मुनि पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। ये अपने पति से द्वेष करती थी, इसलिए ये विष्ठा खाने वाली शुकर योनि को प्राप्त करे। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, इसलिए ये अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली बने। ये अति नीच प्रेत योनि में रहे और अपने दूतों के द्वारा इसको मेरू देश में भेज दो। वहाँ ये बहुत काल तक तीनों प्रेत योनि को भोगे। कलह बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि को भोग रही हूँ और मैं अपने कर्मों से बहुत दुखी, भूख प्यास से दुखी रहती हूँ। भूख प्यास से पीड़ित होकर वेश्य के देह में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण देश में कृष्ण और वेनी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तट पर पहुंची, तब उस शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको अलग कर दिया। फिर भूख प्यास से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल जो मेरे ऊपर गिरा है, उससे मेरे पाप दूर हो गए। हे ब्राह्मण, ऐसी कृपा करो जिससे आने वाली 3 प्रेत योनियों से मैं मुक्त हो जाऊं और मोक्ष को पाऊं। ब्राह्मण इस प्रकार कलह के वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त घृणा युक्त दशा को विचार कर बहुत देर बाद ये वचन बोला। यहाँ पर 19वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, चलते हैं हम 20वें अध्याय की ओर। धर्मदत्त बोला, कार्तिक मास में तीर्थ, व्रत, नियम आदि करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने के कारण उन पर तेरा अधिकार नहीं है। तेरे इस कष्ट को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 प्रेत योनियों को देने वाला तेरा ये पाप बड़ा निंदित है। थोड़े से पुण्य से ये समाप्त नहीं होगा, इसलिए इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, इसके आधे पुण्य के फल से तू उत्तम गति पाएगी। नारद जी बोले, ये कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र को सुनाकर
तुलसी युक्त जल उसके ऊपर छिड़का। तब वह प्रेत जोनी से छूटकर जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर सुंदर लक्ष्मी के समान होकर ब्राह्मण को प्रणाम कर हर्षित वाणी से कलह बोली, हे महाराज, आपकी कृपा से मैं नरक से छूटी, सो अपार पापों में डूबी हुई मेरे लिए आप निश्चय नौका बन गए। नारद बोले, कलह ने विष्णु के रूप को धारण करने वाले देवताओं समेत प्रकाशमान विमान को देखा। तब धर्मदत्त ने विमान को आश्चर्यपूर्वक देखा और विष्णु रूपी उन गणों को देखकर प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस धर्मदत्त को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन बोले। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुम बहुत धर्मात्मा हो, विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर दया करते हो। विष्णु के भक्त हो, तुमने बचपन से अब तक जो कार्तिक व्रत किया उसका आधा फल देने से कलह के पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो गया। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके पूर्व जन्मों के पाप मिटे और हरि का जागरण आदि करने से ये विमान मिला। यहाँ अनेक प्रकार के भोग हैं, ऐसे विकुंठ को ये जा रही है। तुमने कार्तिक में दीपदान किया था, इससे इसको तेज मिला, और तुलसी के पूजन से और कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया था, इसका लिए ये मोक्ष को प्राप्त होकर भगवान विष्णु के पास यानी कि वैकुंठ लोक में जाती है। तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्रियों सहित वैकुंठ को आओगे तथा वैकुंठ में भगवान विष्णु की सारूपता मुक्ति को पाओगे, जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य सद्गति को प्राप्त करते हैं। जैसे ग्राह से पकड़ा हुआ हाथी मुक्त होकर भगवान के समीप गया और उनका गण कहलाया। तुमने विष्णु भगवान की जो पूजा की है, कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों सहित भगवान के चरणों में निवास करोगे। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तब पृथ्वी पर आकर सूर्य वंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ कहलाओगे। ये दोनों स्त्रियां तुम्हारे साथ होंगी और तीसरी ये कलह भी आधे पुण्य की अधिकारिणी तुम्हारे साथ रहेगी। वहाँ पर भगवान विष्णु तुम्हारे समीप रहेंगे और तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। इस कार्तिक व्रत से उत्तम कोई भी तीर्थ नहीं है। तो यहाँ पर 20वां अध्याय समाप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने सुना कि किस प्रकार तुलसी दल का मिला जल पीने से, उसका छिड़काव करने से, उसमें स्नान करने से और कार्तिक मास में दीपदान करने से, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से हमें कौन कौन सी मुक्ति प्राप्त होती है। हम वैकुंठ को जाते हैं, भगवान विष्णु की जो कृपा है उसको पाते हैं। ये दोनों अध्याय 19वां और 20वां हमें यही बात बता रहे हैं धर्मदत्त और कलह की कहानी से। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।